ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की कथा में हम श्री कृष्ण की दिनचर्या के बारे में जानेंगे तथा साथ ही साथ जानेंगे कि शिशुपाल का उद्धार किस प्रकार हुआ था। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह गृहस्थ का संसार देखने की इच्छा न करे, किंतु नारद जी को श्री कृष्ण का संसार देखने की इच्छा हुई। श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ किस प्रकार व्यवहार निभाते होंगे, वे किसके साथ कब भोजन करते होंगे, बातें करते होंगे, विहार करते होंगे। वे द्वारिका आकर कृष्ण के आवास में प्रविष्ट हुए। उस समय श्री कृष्ण रुक्मणी के पास थे। उन्होंने नारद जी का स्वागत किया। श्री कृष्ण नारद जी के आगमन का कारण जान गए। फिर भी पूछा, कहिए महाराज, आपका आगमन क्यों हुआ है। स्वयं प्रभु होते हुए भी सन्यासी नारद के उन्होंने पांव पखारे। श्री कृष्ण सा गृहस्थ और सन्यासी आज तक दूसरा कोई नहीं हुआ है। उन्होंने अपना गृहस्थ धर्म निभाने के हेतु नारद जी की पूजा की। वहां से नारद जी भगवान के दूसरे आवास में गए। वहां उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण उद्धव जी के साथ शतरंज खेल रहे हैं। वहां भी श्री कृष्ण ने उनका भली भांति स्वागत किया। इस प्रकार नारद जी एक के बाद एक आवास में गए तो उन्होंने पाया कहीं पर कृष्ण बालकों से खेल रहे हैं, तो कहीं पर भोजन कर रहे हैं, कहीं पर सोए हुए हैं, तो कहीं पर जप कर रहे हैं। एक आवास में वे कथा सुनते पाए गए। जिस प्रकार घर को प्रतिदिन झाड़ बुहार कर साफ करने की जरूरत है, ठीक उसी प्रकार प्रतिदिन सत्संग से मन को शुद्ध करने की भी आवश्यकता है। नारद जी जहाँ भी जाते थे, श्री कृष्ण को गृहस्थी के काम में लगे हुए पाते थे। अब तो वे चलते चलते थक गए। वे सोचने लगे कि अब तो किसी आवास में जलपान करने को मिले तो अच्छा हो। जिस किसी आवास में वे जाते थे, कृष्ण उनसे पूछते थे कि कब आए हैं। कई घंटों से घूम रहे थे, फिर भी कहना पड़ता था, बस अभी आया हूँ। यह तो महायोगेश्वर की माया थी। भगवान ने कहा, नारद जी, मैं तेरी पूजा करता हूँ, इसका अर्थ यह नहीं है कि तू मुझसे बढ़कर है। मैं तो गृहस्थ धर्म के पालन के लिए ही तेरी पूजा कर रहा हूँ। वैसे तू तू मेरा पौत्र है, क्योंकि तेरा पिता ब्रह्मा मेरा पुत्र है। मेरा वैभव देखकर तुझे तो आनंदित होना चाहिए था। नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान गृहस्थ के सामने आदर्श रखते हैं कि सच्चे संतों का, पवित्र ब्राह्मणों का आदर करो। इस प्रसंग से एक उपदेश यह भी मिलता है कि ब्रह्मचारी को गृहस्थ के जीवन में चक्षुपात न करना चाहिए। शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन सरल है, किंतु दृष्टि और मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा कठिन है। गृहस्थ के जीवन व्यापार का विचार करने से ब्रह्मचर्य भंग की संभावना है। 17वें अध्याय में भगवान की दिनचर्या का वर्णन है। वे ब्रह्म मुहूर्त में ही शैया का त्याग करते थे। स्नान आदि से निवृत्त होकर त्रिकाल संध्या, गायत्री जप, दान आदि करते थे और फिर व्यवहारिक कामकाज करते थे। द्वारिका में आज भी ठाकुर जी 2 बार संध्या करते हैं। वे संध्योपासना, माता पिता की पूजा, गरीबों और ब्राह्मणों का दान आदि भी करते थे। गाय की सेवा भी करते थे। गृहस्थ को चाहिए कि वह प्रतिदिन संध्या पूजा, गाय और गरीबों की सेवा आदि करे। एक बार नारद जी ने भगवान से विनती की कि जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को मुक्त करो। उसी समय युधिष्ठिर की ओर से आमंत्रण आया कि राजसूय यज्ञ में पधारिए। भगवान सोचने लगे, पहले कौन सा काम किया जाए। नारद जी ने कहा, वे प्रथम यज्ञ में ही जाएं। राजसूय यज्ञ के समय भीम ने दुर्योधन का अपमान किया कि अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं। इस कर्कशा वाणी ने कलह प्रारंभ किया, जिसकी अंतिम परिणति महाभारत के दारुण युद्ध में हुई। पांडवों ने वनवास का समय गुजरात में बिताया था। सखेड़ा के निकट पंचेश्वर महादेव के पास वे रहते थे। वर्तमान धौल का शहर ही प्राचीन विराट नगरी थी। राजसूय यज्ञ के निमित्त योद्धाओं का नाश हो गया, किंतु एक जरासंध शेष रह गया। वह महान शिव भक्त था, सो उसे जीतना आसान नहीं था। तो भगवान ने एक युक्ति की।
वे स्वयं अर्जुन और भीम के साथ ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध के पास गए। जरासंध ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन नहीं करता था, सो उसने इन ब्राह्मणों से दान मांगने को कहा। श्री कृष्ण ने भीम को बताते हुए कहा कि मेरे इस शिष्य से द्वंद्व युद्ध करो। 27 दिन हो गए लड़ते लड़ते, किंतु जरासंध मरता ही नहीं था। भीम ने श्री कृष्ण से कहा, आप दोनों तो खा पी कर मौज मना रहे हैं और इधर लड़ते लड़ते मेरा शरीर चूर चूर हो रहा है। श्री कृष्ण बोले, जरासंध मर नहीं पाता है क्योंकि लड़ते समय तू मेरी ओर दृष्टि ही नहीं करता है। लड़ते समय मेरी ओर देखना, मैं जो युक्ति बताऊंगा वैसा करने से वह मर जाएगा। अर्जुन जीवात्मा है, भीम प्राण है, श्री कृष्ण परमात्मा है। वृद्धावस्था में प्राण व्याकुल हो जाता है। जरावस्था में प्राण यदि श्री कृष्ण की ओर दृष्टि करें तो वह भी भीम की भांति जरा को मार सकता है। प्राण यदि परमात्मा के सम्मुख हो जाएं, प्रति श्वास उन्हीं का स्मरण करें तो जरासंध मर सकता है। जन्म मृत्यु की पीड़ा ही जरासंध है। जरासंध का वध करा के प्रभु ने सभी राजाओं को मुक्त किया। राजसूय यज्ञ के आरंभ में श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम की गई तो शिशुपाल ईर्ष्या से जल उठा। वह श्री कृष्ण के लिए अब शब्द बोलने लगा तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक छेदन करके उसका उद्धार किया। सभी को आनंद हुआ, किंतु दुर्योधन अकड़ गया। ऐसे व्यक्ति का भी नाश शीघ्र हो जाता है। शिशुपाल अर्थात क्रोध। भगवान ने शिशुपाल अर्थात क्रोध का सुदर्शन चक्र ज्ञान से नाश किया। क्रोध को मिटाने का उपाय ज्ञान ही है। दुर्योधन ने कपट से पांडवों को धूत में हराया। पांडवों ने विराट नगरी में अज्ञातवास किया। वनवास समाप्त होने पर पांडव कौरवों के युद्ध का प्रसंग आया। बलराम ने सोचा कि उन्हें भी किसी एक के पक्ष में रहकर लड़ना पड़ेगा, सो वे तीर्थ यात्रा करने निकल पड़े। घर में जब भी मतभेद हो, मन दुख का प्रसंग उपस्थित हो, तीर्थ यात्रा करने चले जाओ। सुखदेव जी ने बलराम जी की तीर्थ यात्रा का भी बहुत अच्छा वर्णन किया है। सुखदेव जी ने सुदामा चरित्र भी सुनाया। यह चरित्र भगवान का एक महत्वपूर्ण अंश है। भागवत की कथा करते हुए सुखदेव जी 2 बार समाधिस्थ हो गए थे। उस समय अन्य ऋषियों ने वेद मंत्रोच्चार से उनको सचेत किया था। सुखदेव जी की समाधि के 2 प्रसंग इस प्रकार आते हैं। पहला है, श्री कृष्ण ने गो बालक, गाय, बछड़ों आदि का रूप लेकर ब्रह्मा को अपनी माया का दर्शन कराया था। दूसरा है सुदामा चरित्र के कथन के समय। राजा परीक्षित सुदामा चरित्र के आरंभ के समय सुखदेव जी से कहते हैं, इस कृष्ण कथा को सुनते हुए तृप्ति नहीं हो पा रही है। वही बाड़ी धन्य है जो भगवान का गुणगान करती है। वही हाथ सच्चा हाथ है जो भगवान की सेवा करता है। वही मन सच्चा मन है जो स्थावर जंगम सभी में व्याप्त प्रभु का स्मरण करता है। वही कान सच्चे कान है जो भगवान की पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। आज की कथा को यही विश्राम देते हुए इससे आगे की कथा का श्रवण आप अगले अध्याय में कीजिएगा।